जय श्री राम। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारी जो जीवन यात्रा है, जन्म से लेकर अंत तक सबके लिए साधन की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम जीवन यात्रा में जो मुख्य साधन हैं, इसके साधन है 5, जो भगवान शंकराचार्य जी ने पुस्तक लिखी है, छोटी सी है, उसका नाम है साधन पंचक। वैसे है तो सन्यासियों के लिए, लेकिन हमारे लिए बड़ी उपयुक्त है वो। तो आज उन पे ही सूत्रों पर चर्चा करूंगा कि हमारी जीवन यात्रा के जो 5 साधन है। तो पहला साधन बताया है भगवान शंकराचार्य जी ने। पहला श्लोक है, 5 ही श्लोक है मात्र इसमें। पहला है वेदो नित्यम अधीयताम तदुत्तम कर्म स्वनिष्ठियताम, यानी वेदों का नित्य अध्ययन करना चाहिए और उसमें बताए हुए कर्मों का भली भांति अनुष्ठान करना चाहिए, स्वनिष्ठियताम। और तेने ईशस्य विधीयताम, उसके द्वारा ईश्वर की उपासना करें, अर्चना करें, पूजा करें। और कामे मति स्थित जिताम, और सकाम कामों से अपने चित्त को दूर रखें, काम कर्मों से अपने चित्त को दूर रखें। आगे श्लोक में दिया पापोघ परिधूयताम, पापों से अपना परिमार्जन करें। पापोघ परिधूयताम भव सुखे दोषो अनुसंधियताम, और संसार के जो दुख हैं, जो दोष हैं, उनका हम अनुसंधान करें। आत्मेच्छा विवशीयताम, और आत्म जिज्ञासा के लिए हम प्रयत्न करें। आत्मेच्छा विवशीयताम, व्यवसाय करें, यानी जिज्ञासा के लिए हम प्रयत्न करें। अंत में जो चौथा चरण है निजग्रहातूनम विनिर्गम्यताम, यानी घर से दूर जाइए, शीघ्र ही गृह का त्याग करो। और सोचेंगे हम तो गृहस्थी घर का त्याग करके सन्यासी हो जाए ना, इस पर चर्चा कर रहे हैं हम। पहला सूत्र है वेदो नित्यम अधीयताम। पहला चरण है वेदो नित्यम अधीयताम तदुत्तम कर्म स्वनिष्ठियताम, वेदों का नित्य अध्ययन करें। वेद क्या है? हमारी धर्म में 4 वेद है, ऋग, यजुर, साम, अथर्व। तो वेद में अच्छा भी है, बुरा भी है, क्यों? परमात्मा की रचना है वेद। श्रुति परमात्मा की रचना है, उसका वाक्य है, परमात्मा का वाक्य है श्रुति। कोई लिपिबद्ध ग्रंथ नहीं है, परमात्मा का वाक्य है, तत्वमसि वाक्य। परमात्मा का वाक्य है वेद। तो उन्होंने जो रचना की, पूर्ण ब्रह्म जब परमात्मा रचना करता है, परमात्मा जो रचना करता है वो पूर्ण करता है, क्यों? पूर्ण ब्रह्म है। और पूर्ण की रचना तो पूर्ण होगी ना। ओम पूर्ण है पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण तो पूर्ण ही है। बाबा तुलसी कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, संत हंस गुण गाय पय परिहरिवारि विकार। जड़ चेतन गुण दोषमय, जो परमात्मा ने रचना की है उसमें जड़ भी है, चैतन्य भी है, गुण भी है, दोष भी है। विश्व की न करतार,
संसार रचना की है, उसमें अच्छा भी है, बुरा भी है, जड़ भी है, चैतन्य भी है। अब जो संत हैं, सतपुरुष हैं, सज्जन जो है, वो संत हंस गुण कहे पय, वो गुण रूपी दूध का हंस की तरह पान करते हैं और परिहरवार्य विकार और जल रूपी विकार को त्याग देते हैं। हमें किस चीज की आवश्यकता है, वो लेना है। हमें किस चीज की आवश्यकता है? वेद से समय समय सदुपयोग करना है। किसी ने भवन बनाया और भवन बड़ा सुंदर है, अब भवन में पूजा घर भी है, रसोई घर भी है, शयन कक्ष भी है, वार्तालाप का कक्ष भी है। अब अगर उसमें बड़ा सुंदर भवन बनाया हो, उसमें शौचालय न हो, तो सभी कहीं भवन तो बहुत सुंदर बनाया, मकान तो बड़ा सुंदर है, भाई एक कमी रहेगी, इसमें शौचालय नहीं है, टॉयलेट बाथरूम नहीं है, तो अधूरा रह गया। अब ये सोचकर हमारे मकान में तो ये नहीं चाहिए, तो दूषित है। जब परमात्मा ने इस भवन को ही सब कुछ प्रदान किया है, इसमें सब कुछ है, तो परमात्मा की जो रचना है पूर्ण है, उसमें अच्छा भी है, बुरा भी है। बुरा कुछ नहीं है, लेकिन कोई लगता है हमें बुरा, अपने जगह पे अच्छा है वो, लेकिन दूसरी जगह बुरा लगता है। ऐसे जो है वेद यानी ज्ञान, 4 वेद हैं, चारों में पहला है ऋग्वेद, वो ज्ञान कांड है, ज्ञान से संबंधित। दूसरा है यजुर्वेद, यजुर्वेद उपासना का कांड है। तीसरा है साम, यजुर्वेद को कर्म कांड भी कहते हैं, लेकिन साम भी एक साम नीति का, सामवेद नीति का है। जैसे राजा की 4 नीति होती है, साम दाम दंड भेद, तो साम नीति है समझाना, साम कहते हैं समझाना, तसल्ली देना, उसको प्रसन्न रखना, समझा देना, ऐसी बात है वो समझ में नहीं आ रही, ये साम, सामगान को भी कहते हैं। तो गे कह के कैसे भी समझाओ। और चौथा है अथर्ववेद, यानी आजीवन, आजीविका उपार्जन के लिए, जिसमें है धनुर्वेद, आयुर्वेद है, शिल्प शास्त्र, विज्ञान जिसे हम कहते हैं, वो चतुर्वेद अथर्ववेद। अब हम इनको जोड़ते हैं। हमारी जीवन यात्रा का पहली शुरुआत कहां से होती है? जीवन यात्रा की ज्ञान से ही। पहला ऋग्वेद लेते हैं, ज्ञान से प्रारंभ होता है, पहला अक्षर ज्ञान प्रारंभ होता है, पहला ज्ञान अक्षर ही होता है। अक्षर ज्ञान होता है, फिर विद्यालय जाते हैं, फिर और ज्ञान प्राप्त कर जीवन भर ज्ञानार्जन चलता रहता है। जीवन ही अंत होता है, लेकिन ज्ञान का अंत नहीं होता है, क्योंकि शास्त्र कैसा है? विद्या बहुत है, शास्त्र अनंत है। तो शास्त्र अनंत है, ज्ञान तो अनंत है, पूर्ण नहीं होता है कभी। तो ज्ञान की शुरुआत, हमारी जीवन यात्रा ज्ञान से प्रारंभ होती है। इसलिए पहला शब्द भगवान शंकराचार्य ने लिखा, वेदो नित्यम अधीयताम, यानी वेदों का नित्य अध्ययन करना चाहिए। उस अध्ययन से क्या करना चाहिए? कर्म का भली भांति अनुष्ठान करना चाहिए, उससे ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही चेतावनी दी है कि काम में कर्म, सकाम कर्म दूरी बनाए रखें, चित्त को उसमें लिप्त ना करें। वेद में तो लिखा है इस देवता की स्तुति से ये प्राप्ति होती है, इस देवता की स्तुति से ये प्राप्ति होती है, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इससे धन की प्राप्ति, इससे कुछ वैभव, सब अलग अलग है, इससे बल की प्राप्ति होती है। उसमें नहीं पढ़े, काम में कर्मों से सावधानी बरतें, चित्त में उसको नहीं आने दें काम कर्मों को। वेद हम नित्य अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान को हम काम कर्म में नहीं लें, यानी हम निष्काम कर्म करें, ज्ञान प्राप्ति, हम विद्वान हो गए, ज्ञानी हो गए, और हम उसमें लग गए धनोपार्जन में। किसका कितना अहित हो रहा है ये नहीं सोच रहे हम तो। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, ज्ञान से ही तो बने थे,
और उस ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं। हाँ, अपनी आजीविका के लिए करें, लेकिन दुरुपयोग ना करें। तो कह रहे हैं उस काम्य कर्मों में अपने चित्त को नहीं लगने दें। काम्य मतिष्य त्यजेताम, काम में अपने चित्त को दूर रखें। फिर पापोघ परिधुयताम, पापों का परिमार्जन करें। देखें हमारे अंदर क्या कर्म है, कौन सा पाप है नित्य। पहले हम संध्या उपासना करते तब तो कम करते हैं, त्रिकाल संध्या होती, यानी रात्रि का सब जो है विचार करते, सुबह उसका मार्जन करते, हमसे ये कर्म हो गया, इसकी क्षमा याचना मांगते हैं, आगे सावधानी बरतें। दोपहर में दोपहर तक जो हुआ, शाम को दिन भर में जो हुआ, ये सब संध्या का कार्य है, यानी परमात्मा से प्रार्थना करना। पापोघ परिद्विताम, अपने पापों का परिमार्जन करना, कर्म के द्वारा हुआ, कैसे भी जो हुआ उस कर्मों का पापों का परिमार्जन। भव सुखी, संसार का जो सुख है उसमें दोष का अनुसंधान करें, यानी उसमें लिप्त हो जाए। ऐसा नहीं, लिप्त नहीं हो, आत्मेच्छा की जिज्ञासा करें, ज्ञान प्राप्ति की, आत्म शांति की, आत्मज्ञान की जिज्ञासा रखें कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। देखो, तीन वस्तुएं संसार में, एक है करना, एक है जानना और एक है मानना। लेकिन हम क्या करते हैं, जिसे जानना चाहिए उसे तो हम मानने लग जाते हैं, और जिसे मानना चाहिए उसको हम जानने में लग जाते हैं, और जो करना चाहिए उसे हम करवाने लग जाते हैं। तो पहले है जानना, ज्ञान, पहला प्रकरण ज्ञान से। वेदो नित्यम अध्येताम, वेद यानी ज्ञान, ज्ञान का अध्ययन करो। श्रुति यानी नित्य श्रवण करो, नित्य सीखो, कुछ न कुछ सीखो नित्य। पहली यात्रा यही कि हमें सीखना है। तभी तो हमारा पहला जो प्रथम आश्रम है वो क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्म का आचरण करें, उस परमात्मा की ओर बढ़े, विद्या अध्ययन करें। पहला विद्या अध्ययन करें, तभी तो पहले बच्चा हुआ थोड़ा विष्णु विद्यालय जाने लग जाए, पाठशाला जाने लग जाते। पहले घर में ही पढ़ा, सिखाते माँ बाप, बेटा ये चीज है, छोटे से बच्चे को, फिर बाद में चलने लगे स्कूल जा, विद्यालय जाते। तो वेदों ने प्रथम यात्रा ज्ञान से प्रारंभ होती है, और ज्ञान अग्नि का स्वरूप है। ऋग्वेद में प्रथम जो मंडल में जो वंदना की है वो अग्नि देव की है, अग्नि मिले पुरोहितम। गीता जी भगवान कहते हैं कृष्ण कि ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। ज्ञानाग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है, जैसे यज्ञ में समधा को अग्नि भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञानाग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि हमारे सब कर्मों का नाश कर देती है। तो ज्ञान से ही हमारे जो कर्म है, जन कर्म का नाश क्यों, कि हमसे अच्छा कर्म बन गया तो हमारे अंदर राग पैदा हो गया कि मैं तो बड़ा अच्छा हूं, मैंने ये पुण्य किया है, उसके साथ ये भला किया, तो ये हमारे अंदर हो गया राग, इससे हो गया मान, अभिमान जागृत हो जाता है। तभी तो कहा कि ज्ञान ते मान पान ते लाजा। ज्ञान, अभिमान ज्ञान को नष्ट कर देता है। तभी तो कहते हैं कि कामे मत सिद्ध जिधाम। हम ज्ञान अर्जन तो कर रहे हैं, तो कर्म भी साथ भस्म, ज्ञान से हम भस्म करते रहे कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ हो रहा है तो ये ज्ञान होगा मैं कुछ करता धरता नहीं हूं, वो परमात्मा सब कुछ कर रहा है, मैं निमित्त मात्र हूं। ये ज्ञान रहेगा कि निमित्त मात्र हूं, करने वाला परमात्मा है, वो शक्ति है, वो परमात्मा आदि शक्ति है, जो कुछ है सत्ता
उसके द्वारा मैं चलित हूं। ये प्रथम है ज्ञान। तभी तो कहा है ज्ञान में सावधानी क्या करनी है कि हम परिमार्जन करें। पापों का परिमार्जन करें, हमारे अंदर कोई दुष्कर्म नहीं जाए। भव सुख, संसार का जो सुख है उसमें हम दोषों का अनुसंधान करें। अब दोष देखते रहेंगे तो हम उस सुख में लिप्त नहीं होंगे, उस सुख में लिप्त नहीं होंगे। नहीं तो लिप्त हो जाएंगे, लिप्त होंगे तो उस आसक्ति बढ़ जाएगी, आसक्ति से मोह, मोह सकल व्याधि निकर मूला, वो महामोह महिषेश विशाला, तो महिषासुरम बन जाए मोह उस आसक्ति से। तो वेद कहती है, पहले हम कहते हैं कि हम भव सुखे दोषो अनुसंधियता, संसार सुखे, सुख में दोष देखें। उस सुख का भोग तो करें लेकिन साथ में हम उसमें आसक्ति नहीं बने। हमें पैसा प्राप्त होगा लेकिन उसके साथ ही हम उसके दोष भी देखें कि चिंता हो गई, हमारी जेब में आज 10,000 रुपये रखें तो चिंता हो गई, निकाल नहीं ले, ध्यान रखेंगे कहाँ खोल के रखा है शर्ट, कहाँ रखा है कोट, कहाँ रखे पैसे, किधर यदि कोई लेते, तो ये सब ध्यान, नींद नहीं आएगी ज़्यादा पैसे होंगे तो। सुख, और फिर सुख हुआ उसमें फिर ये सुख छिन नहीं जाए। हमारे पास कार है, सोचिए कार नहीं चली जाए तो फिर हम कैसे रहेंगे बिना कार के। कोई भी जो सुख है हमारे पास, अब उस सुख में हम लिप्त हो जाएंगे तो ये कारण होगा कि हम उसमें आसक्ति हो जाएगी। तो भव सुखी अनुसंधान, दोष, वो संसार के सुख में दोष देखें हम, सुख के साथ हम दो गुण के साथ दोष भी देखें। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि संसार में हर चीज कहा कि सुनो तात माया कृत, कि सुनो तात माया कृत, गुण और दोष अनेक, गुण ये उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। सुनो तात माया कृत, हे भाई ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, मैंने बताएं ये अच्छा है, ये संत के लक्षण, ये असंत के लक्षण, ये अच्छा ये बुरा है, ये सब माया जनित है। गुण तो यही है, गुण ये उभय ने देखिए, हम दोनों को नहीं देखना है, गुण है देखिए स्व अविवेक, देखना ही अज्ञानता है। किसी में गुण दोष देखना ही अज्ञानता है, तो हम आसक्त नहीं हो। प्रथम यात्रा होती है ज्ञान की, जीवन यात्रा में ज्ञान का पहला चरण है। दूसरा वेद है, वेद यानी वेद पर चर्चा चल रही, वेदो नित्यम अधीताम, इतना विषय तो बहुत जटिल है, इतना नहीं बोल पाऊंगा, हम संक्षिप्त में बोल रहे हैं इसको। दूसरा है यजुर्वेद। यजु कहते हैं यजन यानी उपासना, तो परमात्मा की उपासना, ज्ञान के द्वारा हम परमात्मा की ओर चले। उपासना कहते हैं उप यानी निकट, आस यानी रहना, उपासना यानी भगवान के निकट रहना। यजुर यानी हमने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया लेकिन हम पहुंच गए संसार के निकट, हम परमात्मा के निकट आए नहीं। इसलिए दूसरा वेद है यजुर्वेद, तुम ज्ञान अर्जन करो, ठीक, उसके उपरांत तुम क्या करना है कि भगवान की ओर चलना है, उपासना। यजुर्वेद यानी यजन यानी परमात्मा के, उस ज्ञान के द्वारा हम परमात्मा का यजन करें। वो परमात्मा कौन है? सब ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है, सब मेरा ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो सारा संसार ही मेरा रूप है। हम संसार की सेवा करें उस ज्ञान से, नहीं कि अपनी अपनी सेवा करने लग जाएं। अपनी सेवा इतनी करो जितनी आवश्यकता है कि भोजन करिए तृप्ति हित लागी, जिमिस वसन पचवई जठरागी। तृप्ति, हमारी तृप्ति हो जाए, इतना हमें उस ज्ञान के द्वारा जो कुछ हमारे प्राप्त है उससे हम अर्जन कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि हम अपनी अपनी सोचें। तभी तो दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद है उपासना, यानी ज्ञान प्राप्त करके हम परमात्मा की उपासना करें। दूसरे वेद में, यजुर्वेद में उपासना प्रथम जो दी है उसमें उपासना सविता देव की। सविता देव यानी सूर्य,
तो ये भी ज्ञान का स्वरूप। प्रथम उपासना कहां से शुरू होती है? प्रथम प्रणाम करते भगवान सूर्य को, अर्घ्य देते भगवान सूर्य को। तो ये जो उपासना। तीसरा है सामवेद। सामवेद, साम कहते हैं, मैंने कहा समझाना। साम नीति है, साम दाम दंड भेद। 4 नीति है, तो समझाना यानी समझना। ज्ञान प्राप्त हो गया, हम उसके द्वारा कर्म कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, उस कर्म को हमें समझना है, समझाना है। मंत्र तो हमने उच्चारण कर दिया, लेकिन न तो पुरोहित की समझ में आया, न यजमान की समझ में आया, तो उस मंत्र उच्चारण से क्या फायदा, क्या लाभ हुआ? साम का मतलब समझाओ कि वेद क्या कहता है, इस ज्ञान का तात्पर्य क्या है, ये ज्ञान क्या कह रहा है। हमें ज्ञान हो गया, ज्ञान के द्वारा हम उपासना कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। कर्म में उस कर्म को समझें, उस कर्म को समझें। प्रथम पूजा गणेश पूजा होती है, हम कर्मकांड करते हैं उपासना में, तो सर्व पे थी वो प्रथम पूजा होती, तो पहले क्या बोला जाता है? गणेश की पूजा होती है। अब गणेश को समझाना, समझना, भगवान गणेश को कि शास्त्र क्या कह रहा है, उनके प्रतीक चिन्ह को देखें, उनकी मूर्ति कैसी बनाई है। जो प्रतीक चिन्ह बनाया गणेश भगवान का, कि बड़े बड़े नेत्र हैं, बड़े बड़े कान हैं, छोटे छोटे नेत्र, बड़े बड़े कान हैं, विशाल मुखमंडल है, बड़ा पेट है। तो सब में लॉजिक है, सब में एक रहस्य है। उस रहस्य को उजागर करें कि गणेश पूजा तो हो गई कर्म के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, लेकिन उसको हम समझाएं कि स्वयं गणेश बनो। स्वयं गणेश के पहले आप गणेश जी की तरह कान बना लो, सबकी सुनो, सुनने के बाद उदरस्त करो, बड़ा पेट बना लो, सबकी सुनो। हाँ, तीसरा नेत्र छोटे, सूक्ष्म दृष्टि रखो, सबको देखो लेकिन घूर कर मत देखो। चौथा सूंड नेत्र, कितनी लंबी नाक, इज्जत का प्रतीक है, मान का प्रतीक है। अपनी इज्जत बनाए रखो तो निश्चित विघ्न होगा ही नहीं। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा। तो उस कर्म को समझाना, समझना, ये सामवेद कहता है। उस कर्म को समझना, ज्ञान के द्वारा कर्म कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। कर्म ही एक उपासना है। कर्म क्या है? उपासना, और कोई कर्म नहीं है। कर्म एक ही है कि जिससे भगवान की प्राप्ति हो। इस आत्मा की आत्मिच्छा, जिज्ञासा है कि हम कौन हैं, हम कौन हैं, जानना है। लेकिन हम जानना चाहते हैं दूसरे को, हम जानना चाहते हैं भगवान कौन है। अब भगवान को कैसे, वो तो मानने की वस्तु है। भगवान मानने की वस्तु है, स्वयं जानने की वस्तु है, और कर्म करना संसार के लिए। लेकिन हम जानने लग जाते हैं भगवान को, मानने लग जाते हैं स्वयं को, और कर्म करवाने लग जाते हैं संसार की। संसार हमारी सेवा करे, तो विपरीत चल गए, विपरीत दिशा में। इसलिए कहता है साम यानी समझना। साम वेद का मतलब है समझना। ये ज्ञान वेदो नित्यमध्येताम, यानी पहला ज्ञान यात्रा प्रथम ज्ञान से शुरू होती है। उसमें ज्ञान में है कर्म, उपासना। उस ज्ञान को कर्म में लगाएं, भगवान की उपासना में लगाएं। जो भी कर्म करें भगवान की, संसार के हित के लिए। फिर उसको कर्म को समझें और समझाएं। चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में वाचस्पति भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति की है। ब्रह्मा कौन है? जगत के राज, रचयिता, रचनाकार, भगवान के सृष्टिकर्ता। ब्रह्मा सृष्टि करता है तो करतार है। उस अथर्ववेद से हमें रचना करनी है संसार के लिए, संसार के कल्याण के लिए। हमने जो आजीविका प्राप्त कर रहे हैं, उससे हम संसार का कल्याण करें। रथ विज्ञान है, धनुर्वेद है, तो धनुष विद्या सिखाओ, है कि दुष्टों को कैसे मारा जाए, हिंसक पशुओं को कैसे अपनी रक्षा की जाए। औषध विज्ञान, औषध से कैसे रोग का निवारण हो, यह अथर्ववेद। वाहने भवने जो भी हैं, ये सब संसार के कल्याण के लिए। उससे हम अपनी आजीविका करें। लेकिन ये ज्ञान की यात्रा, प्रथम यात्रा कहाँ? वेदो नित्यम अध्येताम, पहला श्लोक है। यानी ज्ञान के द्वारा हम उसका अर्चन करें।
पहली यात्रा प्रथम ज्ञान से शुरू होती है। ज्ञान वेदों नित्यम अध्येताम, ये भगवान शंकराचार्य के सूत्र है। वेद के द्वारा मैंने आगे इतनी व्याख्या नहीं कर पाया हूँ, बहुत समय लगता है, तो हमें संक्षिप्त भी करना है थोड़ा। वेद का मतलब है 4 वेद। पहला ज्ञान, दूसरा है उपासना यानी कर्म, और तीसरा है साम यानी समझना, नीति के द्वारा। अनीति नहीं हो, अन्यायपूर्वक नहीं हो, न्यायपूर्वक हो, कर्म हो, समझना न्यायपूर्वक। चौथा है अथर्ववेद, उस अथर्ववेद से अपने विज्ञान के द्वारा संसार का कल्याण करें। ये 4 वेद यानी वेदों ये प्रथम। आज हम इस पे दिया, प्रथम है सूत्र, प्रथम साधना है ज्ञान साधना जीवन यात्रा का। तो पहले ज्ञान अर्जन करना चाहिए हमें, अक्षर ज्ञान से लेकर जो भी कर्म ज्ञान है, सब ज्ञान को अर्जन करके यहाँ से जीवन यात्रा प्रारंभ होती है। तो ज्ञान का सदुपयोग करें, संसार कल्याण के लिए करें, अपने स्वार्थ में नहीं करें उस ज्ञान का उपयोग। श्री रामचंद्र भगवान की।